टैक्स, ये वो शब्द है जिससे बहादुर से बहादुर इंसान भी डर जाता है। टैक्स का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। हम सब जानते हैं कि टैक्स कितना जरूरी है। ये हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए अनिवार्य है। हमारी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल सब टैक्स के पैसों से ही चलते हैं। टैक्स के बिना ये सारी सुविधाएं संभव नहीं हो पाती। लेकिन इंडिया में टैक्स देना अपना फर्ज निभाना कम और बारूदी सुरंगों से बचकर निकलने जैसा ज्यादा लगता है। टैक्स भरने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम, जो अपनी पेचीदगियों के लिए बदनाम है, लोगों पर बोझ बन गया है। हर साल नए नियम और कानून आते हैं जो इसे और भी कठिन बना देते हैं। इस वीडियो में हम टैक्स के इस भूल भुलैया में जाएंगे। हम जानेंगे कि क्यों यह सिस्टम इतना जटिल है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। हम इसकी पेचीदगियों को समझेंगे और दूसरे देशों के आसान सिस्टम से तुलना करेंगे। दूसरे देशों में टैक्स भरना कितना सरल है, ये भी देखेंगे। हम सिस्टम की कमियों और आम आदमी पर उनके असर को देखेंगे। टैक्स भरने में आने वाली समस्याओं और उनसे होने वाले तनाव को समझेंगे। और आखिर में हम ऐसे उपाय ढूंढेंगे जिनसे इंडिया में टैक्स देना थोड़ा आसान हो जाए। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और सुधारों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। इंडिया का टैक्स सिस्टम दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का भुगतान हर साल करना होता है और यह व्यक्ति की कुल आय पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स के स्लैब्स और दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और समय समय पर इनमें बदलाव भी होते रहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स लोग अपनी कमाई पर सीधे देते हैं। इनकम टैक्स के अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है जो कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चीजों और सेवाओं पर लगता है। जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित करना था। जीएसटी लाने का मकसद था इनडायरेक्ट टैक्स को आसान बनाना, लेकिन सिस्टम अब भी उलझा हुआ है। जीएसटी के तहत विभिन्न स्लैब्स और दरें हैं जो इसे समझने में मुश्किल बनाते हैं। कई टैक्स स्लैब, छूट और कटौती टैक्स कैलकुलेट करने को मुश्किल बना देते हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी जटिल है, जिसमें कई दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। हर टैक्स को समझने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे लोग टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स की सेवाएं महंगी होती हैं, जिससे टैक्स पेयर्स पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पीडी दिखता है। इससे टैक्स पेयर्स पर और ज्यादा खर्चा और मुसीबत भी आ जाती है। टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके और बिना किसी बाहरी मदद के अपने टैक्स का भुगतान कर सके। इंडिया के उलट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देशों में टैक्स सिस्टम काफी आसान है। ये देश अपने लोगों के लिए आसानी और पारदर्शिता को महत्व देते हैं। उनके टैक्स फॉर्म छोटे होते हैं और ऑनलाइन पोर्टल से फाइलिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा ये देश टैक्स पेयर्स को शिक्षित करने पर जोर देते हैं। आसान गाइड, ऑनलाइन जानकारी और हेल्पलाइन से लोग आसानी से अपने टैक्स भर सकते हैं। इससे टैक्स देने का माहौल बनता है और टैक्स पेयर्स और सरकार दोनों का बोझ कम होता है। चौथा भाग, पेचीदगियों का बोझ इंडिया का सिस्टम कैसे कमजोर है। इंडियन टैक्स सिस्टम की पेचीदगियों के कई नुकसान हैं। पहला, इससे टैक्स चोरी के रास्ते खुलते हैं। नियमों और कानूनों के जाल में ऐसी खामियां होती हैं जिनका लोग और बिजनेस फायदा उठा सकते हैं। इससे सरकार को काफी नुकसान होता है। दूसरा, ये पेचीदा सिस्टम टैक्स पेयर्स और टैक्स अधिकारियों के बीच डर और अविश्वास पैदा करता है। जांच और जुर्माने के डर से लोग खुद से टैक्स देने से बचते हैं। ये टकराव टैक्स देने के अच्छे माहौल को बनने से रोकता है। पांचवां भाग, आम आदमी की मुसीबत, टैक्स की परेशानियां। आम इंडियन के लिए टैक्स के भूल भुलैया से निकलना एक बुरा सपना है। छोटे बिजनेस वाले, नौकरी पेशा लोग और कम आमदनी वाले भी पेचीदा फॉर्म और प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। टैक्स नियमों का पालन करने में लगने वाला समय और मेहनत उनकी प्रोडक्टिविटी और सेहत पर असर डालता है। गलती करने और जुर्माना लगने का डर उन्हें परेशान करता है। साफ और आसान जानकारी न मिलने से ये परेशानी और बेअराज जाती है। आम आदमी इस मुश्किल टैक्स सिस्टम के सामने अक्सर खुद को लाचार महसूस करता है। छठा भाग, उम्मीद की किरण, सुधार की राह। इंडियन टैक्स सिस्टम में सुधार की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। टैक्स कानूनों को आसान बनाकर, टैक्स स्लैब कम करके और छूटों को कम करके सिस्टम को पारदर्शी और आसान बनाया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कागजी काम कम करने के लिए जरूरी है।
टैक्स पेयर्स को शिक्षित करने वाले प्रोग्राम में निवेश करना जरूरी है ताकि लोगों को टैक्स के बारे में जानकारी और जरूरी टूल्स मिल सकें। टैक्स की समझ को बढ़ावा देकर और सिस्टम को आसान बनाकर इंडिया एक बेहतर और कारगर टैक्स सिस्टम बना सकता है। 7वां भाग निष्कर्ष लोगों के लिए एक टैक्स सिस्टम। इंडिया का टैक्स सिस्टम अच्छे इरादे से बनाया गया होगा, लेकिन अब यह लोगों पर बोझ बन गया है। यह सिस्टम इतना जटिल है कि आम आदमी के लिए इसे समझना और पालन करना मुश्किल हो गया है। हर साल लाखों लोग टैक्स फाइलिंग के समय तनाव और चिंता का सामना करते हैं। इसकी पेचीदगियां टैक्स चोरी को बढ़ावा देती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं और आर्थिक विकास को रोकती हैं। जब लोग टैक्स सिस्टम पर भरोसा नहीं करते तो वे टैक्स देने से बचने के तरीके ढूंढते हैं। इससे सरकार को राजस्व की हानि होती है और देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। सिस्टम को आसान बनाकर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और टैक्स पेयर्स की शिक्षा को प्राथमिकता देकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से टैक्स फाइलिंग को सरल और सुलभ बनाया जा सकता है। टैक्स पेयर्स को सही जानकारी और संसाधन प्रदान करके हम उन्हें सशक्त बना सकते हैं। इंडिया एक ऐसा टैक्स सिस्टम बना सकता है जो निष्पक्ष, कारगर और सबके लिए फायदेमंद हो। एक ऐसा सिस्टम जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करे और टैक्स देने की प्रक्रिया को सरल बनाए। एक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल टैक्स सिस्टम न केवल राजस्व संग्रह को बढ़ाएगा, बल्कि सरकार और उसके नागरिकों के बीच अनुपालन और विश्वास की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। जब लोग देखेंगे कि उनका टैक्स सही तरीके से उपयोग हो रहा है, तो वे अधिक उत्साह से टैक्स देंगे। इससे न केवल सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा, बल्कि नागरिकों में भी सरकार के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ेगी। एक अच्छा टैक्स सिस्टम सरकार और नागरिकों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित कर सकता है। आखिरकार, एक देश का टैक्स सिस्टम उसके लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, न कि उन पर बोझ डालना चाहिए। एक सशक्त नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए जो सभी के लिए सरल, पारदर्शी और लाभकारी हो। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलेंगे किसी नए